हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा दिमाग है, तो हमारे आगे पीछे सब कुछ है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया तो रहेगी, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे प्राथमिकता अपने आप को देना है, किसी को अपना जीवन नहीं बना लेना है कि अरे ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे, है ना। अगर वो रह रहा है, हमारे साथ अच्छे से है, उसका रिलेशन अच्छा है, वो हमें प्यार करता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो हम रहेंगे, आनंद लेंगे, मजा लेंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा कि उस व्यक्ति का व्यवहार बदल गया है, वो व्यक्ति बुरा हो गया है, वो व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा है, वैसे ही हम उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ने की भी ताकत रखेंगे कि भाई अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, है ना। मुझे तुम्हारी यादों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम अभी जो हो वही हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो, ठीक है। मैम, जो ब्रह्म है और आत्मा है, ये दोनों चीज को थोड़ा सा समझाइए ना। देखिए, ब्रह्म, आत्मा और सत्य ये सब एक ही है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म भी उसी को बोलते हैं, सत्य भी और आत्मा भी। मतलब जहाँ से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, एक बिंदु होता है जो सत्य होता है, और उसी से इस पूरे संसार की रचना हुई, इसी को ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। यही सत्य है, ये संसार सत्य है, ये प्रकृति पूरी सत्य है, ये देह सत्य है, ठीक है। यही ब्रह्म कहलाता है। और हमारे भीतर जो प्रकृति है, जो हमें बोलती है, जो कुछ बुरा करने से हमें रोकती है, वो सत्य है, ठीक है। और लेकिन जो हमें गलत दिशा ले जाता है, जो कामनाओं के पीछे भगाता है, जो लालच के पीछे भगाता है, वो झूठ है, वो अहंकार कहलाता है ना। तो जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि एक दर्पण होता है, आईना, अगर आप उस पर अपना चेहरा देखोगे तो आप सत्य हो, लेकिन जो आईने में आपका चेहरा दिख रहा है वो झूठ है, लेकिन लगेगा ऐसा कि वो सत्य है, ठीक है। तो उसी तरह से आत्मा होती है और अहंकार होता है। अहंकार का मतलब झूठ, आत्मा का मतलब सत्य होता है। तो झूठ, अहंकार ऐसा लगता है कि जैसे सत्य हो, और हम उसके लिए सब कुछ करने चल देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें दिखे कि वो दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, चीज़ें बदल रही है और नश्वर है, चीज़ें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, इसका मतलब अहंकार है। क्योंकि आत्मा ना तो डरती है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसका कुछ भी, मतलब वो अमर होती है, वो आसमान की तरह, आकाश की तरह बड़ी होती है, उसका कोई अंत नहीं होता, कोई छोर नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता। तो जहाँ भी हम ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो कल बदल जाने वाली है, जिसका मतलब कि जो चीज़ हमारे जीवन में है उसका कोई अंत आने वाला है, तो वो सब अहंकार कहलाता है, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों से समझना है कि अहंकार और आत्मा क्या है। अहंकार में आप जियोगे तो दुखी रहोगे, आत्मा में जियोगे तो खुशी रहोगे, आनंद में रहोगे, ठीक है। फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा में रहोगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, है ना, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन अब आपको पता होगा कि दुख सुख कोई मतलब नहीं है, ये सब भ्रम है, आज है कल बदल जाएगा, है ना। आज है कल बदल जाएगा, कोई चीज़ निरंतर नहीं रहती है, प्रकृति में कोई भी चीज़ निरंतर नहीं रहती। अभी देखो हमारा शरीर कैसे बदलता है, हमें पता नहीं चलता। अभी छोटा बच्चा देखो धीरे धीरे 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, फिर 10 साल का होता है, फिर 20 साल का होता है, अभी हम 40 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, कैसे हमारा शरीर बदल रहा है ना। तो ये एक तरह से प्रकृति है, प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन ब्रह्म जो होता है, जो सत्य होता है, वो नित्य होता है, वो कभी नहीं बदलता, सत्य सत्य होता है ना। तो हमें देखना है कि सत्य क्या है, मतलब हमारे सामने जो अभी है, प्रेजेंट में है, वही सत्य है। और जो ये सोचे कि कल अच्छा हो जाएगा, पुराने समय में बहुत दुखी थे, तो ये सब नहीं, ये सिर्फ कल्पना है और भ्रम है, ठीक है। सत्य क्या है, वो अभी है, इंस्टेंट है, इसी समय है, ठीक है, जो भी है इसी समय है। और हमें कल्पना करना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग कल्पना करते हैं, जैसे आपका ही जो रिश्ता है इसमें कल्पना करते हैं कि मेरी वाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरी वाइफ मुझसे प्यार करेगी कि नहीं करेगी, ये कल्पना है। अभी देखो वो क्या कर रही है, इस समय उसका व्यवहार कैसा है, जो अभी है ना वही सत्य है। कल जो होगा वो फिर कल देखेंगे कल क्या होगा, क्योंकि सत्य भी यार, मतलब झूठ यार रोज बदल रहा है, आपकी कल्पना भी रोज बदलेगी, आप जो सोचोगे वही कल नहीं होगा, ठीक है। तो जो कल होगा इंस्टेंट उसे देखेंगे कि अभी क्या है, और फिर उस पर निर्णय लेंगे। अगर वो चीज़ सही है तो फिर सही जैसा, जो सही के लिए हमें जो निर्णय लेना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो हम लेंगे। फिर हम ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना किसी की कामना करेंगे, ना किसी के लालच, ना किसी का मोह कि अरे ये व्यक्ति मेरे जीवन से चला गया तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा,
है ना, कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन तकलीफ होगी, दुख होगा, फिर आप वैसे ही रहोगे। यहाँ लोग दुनिया से चले जाते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे इतने प्यारे होते हैं, किसी का बेटा तो किसी की माँ तो किसी की बीवी तो किसी का पति, 4-6 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने दुख रहता है, उसके बाद फिर वही नॉर्मल जिंदगी होती है ना। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब नॉर्मल हो, हर चीज़ नॉर्मल हो सकती है। तो जब ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर हम इन चीज़ों को इतना भाव नहीं देते, इतना महत्व नहीं देते हैं, है ना। फिर हम अपने से ज़्यादा किसी को महत्व नहीं देते, क्योंकि हम हैं तो दुनिया है, अगर हम ही नहीं तो दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं, है ना। हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा दिमाग है, तो हमारे आगे पीछे सब कुछ है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया तो रहेगी, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे प्राथमिकता अपने आप को देना है, किसी को अपना जीवन नहीं बना लेना है कि अरे ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे, है ना। अगर वो रह रहा है, हमारे साथ अच्छे से है, उसका रिलेशन अच्छा है, वो हमें प्यार करता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो हम रहेंगे, आनंद लेंगे, मजा लेंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा कि उस व्यक्ति का व्यवहार बदल गया है, वो व्यक्ति बुरा हो गया है, वो व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा है, वैसे ही हम उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ने की भी ताकत रखेंगे कि भाई अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, है ना। मुझे तुम्हारी यादों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम अभी जो हो वही हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। हाँ, ये है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं जानते थे कि क्या अहंकार है, क्या आत्मा है, क्या सत्य है, कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। तो हम तलाश में भटक रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। लेकिन अब जब हमें समझ में आ रहा है, इसके बाद तो हमसे ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, है ना। सत्य एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर वो हमें गलत रास्ते भटकने नहीं देता है, ठीक है। और गलत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, वो गलत है। पहले भी हमने बात की है कि गलत का ये मतलब नहीं कि आप किसी के पास जा रहे हो, ये गलत है। गलत ये है कि आप किसी के साथ रहते हुए किसी के पास जा रहे हो, ये गलत है ना। आप किसी को बता दो कि तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी और से बात करना अच्छा लगता है, आप उससे बिल्कुल अलग हो जाओ। जिस तरह आपने रिश्ता बनाया उसी तरह से आप रिश्ते को ख़त्म करो, और उसके बाद आप किसी के साथ रहोगे ना, तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ पे अपनी खुशी के लिए 2 पल के लिए किसी के पास जा रहे हो और फिर घर पे आके आप नकाब ओढ़ रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि मैं तो तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम्ही से मैं प्यार करती हूँ, और प्यार कहीं और उड़ेल रहे हो, तो ये गलत कहलाता है। और इसमें आप कितना नाटक करोगे, नाटक करने में कितना दुख होता है सोचो, है ना। आप वहाँ कुछ और दिखाओगे, घर में कुछ और दिखाओगे, और ये सोचो ना कि आपका मन किसका है। ना आप अपने घर के हो, ना आप प्रेमी के हो। अगर आप प्रेमी के होते तो घर वाले के साथ आप रह ही नहीं सकते, है ना। अगर आप घर वाले के साथ रह रहे हो, इसका मतलब ना तो आप प्रेमी से प्यार करते हो, ना अपने पति से प्यार करते हो। प्यार किससे करते हो? अपनी खुशी से, अपने आनंद से। लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा आपको, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए, अभी और किसी का कोई सवाल है? सौरभ जी, आपका कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। समझ गई। आप देखो, एकदम से सुनिए, एकदम से नहीं कह सकते कि समझ गई, कोशिश कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी बताएगी, उनका रहन सहन, उसका व्यवहार बताएगा कि उनके जीवन में कितना उतर रहा है, ठीक है। वो जैसी ज़िंदगी जिएंगे। एक बात चलेगी। बात आपने वीडियो में बताई थी, जो आपको किसी के लिए चाहिए, वो आपको जो पता था वो करना है। हाँ, बोलिए। जो आपका मन चाह रहा है कि इससे आपको सुख मिल जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी, उसी वही चीज करना है ना। घर वाले का परवाह करना, बाहर वाले का परवाह नहीं है।
पर शांति मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, है ना, तब करो, ठीक है। हाँ तो मैडम मैं अभी मेरे ट्रेन में एक लड़का का मेरे जैसे सिचुएशन था, अभी 10 की बात है, तो बस सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इसलिए मैं वीडियो से बाहर गया था, तो सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो मेरे जैसे सिचुएशन था, तो उसको देख के मैं एक सीख लिया। वो भी यही बात बोल रहा था कि इसके लिए नौकरी करो, इसके बीवी इसको पैसे से मतलब रखती है, इससे भी मतलब नहीं, इसका बीवी उसके पैसे से मतलब रखती है। तो एक बीवी अगर उसके हस्बैंड से प्यार नहीं कर रहा, उसके पैसे से मतलब रखती है, बाहर किसी के संबंध तो होगा करना, ये कंफर्म है, तो वो किसमें नौकरी करेगा। और आज सही डिसीजन लिया है और मैं भी कल एक डिसीजन लूंगा, मैं भी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं सुनिए, अब सुनिए, आपका सवाल ये है कि किसके लिए करेगा। हमको किसी के लिए नहीं करना, हमें अपने लिए करना है ना। ये आप छोड़ोगे तो भी नहीं, सुनो, छोड़ोगे तो भी गलत है और करोगे तो भी गलत। ये है कि आप किसी के लिए सोच के कर रहे हो, आप अपने लिए सोचो ना, बाकी जो आपके साथ है रहे या ना रहे। नहीं, हम अपने लिए भी सोच के नौकरी कर रहे थे ना, हम तो घर वाले सभी ने सोच के नौकरी कर रहे थे, मेरी बेटी कैसे पढ़ाई करेगी, मेरे घर वाले कैसे छुट्टी रहेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, इसलिए मेरा आपका सही है, वो कैसे मांगूंगा घर जाके, इतना तो मैं आपको सही है, मैं सब कर लूंगा। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अब यही चीज़ हमें समझना है कि ये दुख हमें जो हो रहा ना, इसे हमें ख़त्म करना है, ठीक है। ये जो तकलीफ हो रही ना, ये तकलीफ हो गई, खत्म होगा कभी नहीं, खत्म होगा मैं 13 साल को दूंगा वैसे। मेरा घर बंगाल में, मैं राजस्थान में नौकरी कर रहा हूँ, तो ये दूर रहने से कम से कम घर वाले का सपोर्ट तो रहेगा, घर वाले का मीटिंग रहेगी, उसमें भी कर लेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे। नहीं, अगर आप इसलिए सोच रहे हो कि घर वालों के पास रहूं, तो ठीक है। आप अगर घर में कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सबको साथ रहना चाहिए अपने परिवार के साथ, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आप सुनिए, इधर सुनिए, हाँ, अगर आप मिलिट्री की नौकरी सिर्फ इसलिए गए थे कि मेरे घर वाले खुश रहें, तो ये तो फिर आपने भी देश के साथ धोखा किया, ये भी गलत किया। नहीं किया था। मैं जब नौकरी किया था, मेरा शादी हुआ था, मैं खुश हुआ था, मैं देश के लिए आया था। देखिए, देश के लिए आने का मतलब ये नहीं है कि देश के लिए आने का मतलब अगर वो उसको सरकार तनख्वाह नहीं दे रहे, वो बात है, सरकार तनख्वाह भी दे रही है उसके लिए, तो तनख्वाह देने से घर चलती है, तो देश सेवा तो है ही है, तो देश सेवा है ही है। इसके बाद घर की जवाबदारी भी था। अब घर की जवाबदारी का मतलब ये नहीं कि वो अकेला ठेका ले रखा है, दूसरा कोई रगड़ के बनाया है और ये इधर परेशान है, ये घर के लिए सोचिए और उसके लिए कोई ना सोचिए, बहुत गलत बात है ना। देखो, वही तो बात है कि हम जिस चीज़ को गलत मान रहे हैं ना, ये हमें अभी तक संस्कार दिए गए थे, है ना। गलत ये नहीं है कि आप अभी तक सोच रहे थे, बस ये है कि अब जो सोच रहे हैं ना, ये गलत सोच रहे हैं। हाँ, आपको घर जाना है, सुनिए, आपको घर जाना है, आप बेशक जाइए, आप घर वालों के साथ रहिए, लेकिन इस वजह से नहीं कि उन्होंने धोखा दिया इसलिए, ये गलत है, ठीक है। इस दर्द को आपको समझना होगा, ये मोह कहलाता है, और मोह में लिया गया निर्णय, सारा निर्णय गलत होता है। अर्जुन भी मोह में निर्णय ले रहे थे, है ना। अर्जुन भी मोह में निर्णय ले रहे थे कि भाई भले युद्ध भूमि में आ गया हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं मारूंगा। और अगर वो दुर्योधन को नहीं मारते, तो दुर्योधन अगर देश का राजा बनता तो देश की प्रजा को कितना दुख देता। तो बात एक की नहीं थी, इसलिए महाभारत हुआ। महाभारत अपने स्वार्थ के लिए नहीं हुआ था, महाभारत राज्य पाने के लिए नहीं हुआ था, महाभारत सत्य के लिए हुआ था। तो अगर आप सिर्फ आपके केंद्र में आपकी वाइफ है ना, तो आप जो भी निर्णय लोगे सब गलत निर्णय होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जब भी आपको समझ में आएगा, जब तक समझ में आए, मैं आज आपसे नहीं बोलूँगी कि आप आज ही समझो, लेकिन मैं जो समझ पा रही हूँ उसे अगर आप विश्वास करते हो मेरे ऊपर, तो समझो कि आज आपका लिया गया निर्णय बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप मोह में निर्णय ले रहे हो। ये निर्णय सही नहीं है। हाँ, आप जो भी करो, पर इन सब चीज़ों से बाहर निकल के निर्णय लो, फिर आप सही के लिए निर्णय ले पाओगे, ठीक है। ये मोह नहीं है, जो घर से जो बाहर रहता है ना, इसका थोड़ा सिचुएशन थोड़ा वो ऐसे इमोशनल रहता है। जो दोस्त का आपने बताया, तो घर वाले से अटैचमेंट इसका ऐसा रहता है कि वो अपने दिन भर का नौकरी करे, कितना भी तकलीफ हो,
अगर घर सही है ना तो दोस्त आदमी का सब कुछ सही है, और दोस्त आदमी का सब कुछ सही है तो घर वाले से भी। तो घर वाले अगर उसका सोच के मतलब उसको नहीं सोचता है तो इसके लिए नौकरी करेगा। अब यही तो मैं बता रही हूँ आपको कि यही तो अहंकार है, इसी को तो मोह माया अटैचमेंट, यही तो दुख का कारण है। अगर ये सही होता तो आप दुखी नहीं होते, आप दुखी हैं इसका मतलब ये सही नहीं है, ये निर्णय सही नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं ना अभी तक आप अपने आसपास के देख के कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, अरे पत्नी सब कुछ अच्छा करे, घर वाले सब कुछ अच्छा करे, फिर आप अच्छे रहो, तो कौन सी आपकी क्वालिटी है? अरे सब कुछ परेशानी हो, पूरी परिस्थिति विपरीत हो जाए, उसके बाद भी आप सही रहो और अच्छे रहो और खुश रहो, तो ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान ये नहीं है कि सब कुछ सही रहे तो मैं सही रहूंगा, ज्ञान ये है कि सब कुछ बिगड़ जाए फिर भी मैं सही रहूंगा, इसे बोलते हैं रियल ज्ञान। अगर यहाँ पे आए हो ना, यहाँ यही सीखना है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मेरा जीवन इधर का उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कर पाए ना तो ये ज्ञान है। अभी आपकी शुरुआत है, बस सीखते रहिए। अभी जो आपके मन में आ रहा ना वो सब एक तरह से भ्रम है, छलावा है, और इसीलिए आप दुखी हो, आप परेशान हो। ठीक है, इसको समझते चलो, ऑटोमेटिक जिंदगी बेहतर होगी, सब कुछ अच्छा होगा। इतना सोचिए मत, बस समर्पित हो जाइए। हर जगह जहाँ भी है आप समर्पित रहिए, सामने वाला समर्पित रहे या ना रहे ये उसकी क्वालिटी है। आपकी क्वालिटी अपनी ईमानदारी अपने साथ रखिए। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा बात करने से नहीं, सुनिए, अभी आपको मैं जो भी जवाब दूंगी आप अभी नहीं समझोगे, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, यहाँ देखते जाओगे, आप अर्जुन की स्थिति देखोगे, गीता में अष्टवक्र जो कि एक राजा थे, वो भी जाके परेशान थे, उन्हें भी ज्ञान की जरूरत पड़ी। तो ये ऐसा क्यों होता है? गौतम बुद्ध की जिंदगी ऐसी क्यों थी? क्यों एक राजा भर्तृहरि थे जिनकी पत्नी ने उनके साथ धोखा किया। राजा की पत्नी जो सब कुछ देते थे, पैसा था, रुपया था, सब कुछ था, उसके बाद भी उनकी पत्नी ने उनके कोतवाल से अफेयर किया। और ये सब जानने के बाद उन्होंने समझा कि प्रेम जैसी चीज कुछ नहीं होती इस दुनिया में। अगर प्रेम करना है ना तो सिर्फ अपनी आत्मा, अपने सत्य से प्रेम करो, है ना। हम प्रेम को मोह को प्रेम समझ बैठते, ये मोह है। संसार में आप किसी को भी मोह करोगे, मतलब पत्नी को प्रेम करो, वस्तु को प्रेम करो, नौकरी को प्रेम करो, किसी को भी प्रेम करो, ये सिर्फ मोह कहलाता है। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, और जब भी आप स्वार्थ में रहोगे तो तकलीफ में ही रहोगे, क्योंकि प्रकृति में किसी ने ठेका नहीं लिया है कि वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा, वो सब कुछ होगा। उसके बावजूद आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो ना, ये कला आपको सीखनी है। ठीक है, ओके, चलिए अभी कोई क्वेश्चन मत कीजिए, ज़्यादा सीखने में फोकस कीजिए, और ज़िंदगी में अभी के समय में आप क्या कर सकते हैं बस उतना कीजिए, है ना। न पहले का सोचिए ना बाद का, सोच के आपका पूरा माइंड ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि अभी जो हो रहा है उस पर आपका फोकस ही नहीं, अभी जो आपको मिल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं है। बस आप जो हो चुका है उसी पे फोकस करके बैठे हो, ऐसा हो गया तो मैं ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ। आप जो कर सकते हो वो करो, आपका कर्म आपको फायदा देगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा। ठीक है, सौरभ जी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हेलो, ठीक है, तो ज़्यादा सवाल मत कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। अपने आप सवाल खत्म होंगे। जितना हम सवाल करते उतना मन हमारा परेशान होता। मेन सवाल ठीक है, अभी आप सोचना बंद कीजिए और जीना शुरू कीजिए। जो आपको मिला है और जो आपके पास है बस उसमें जिए, है ना। अगर ऐसा होता तो आपकी वाइफ आपको छोड़ के भी जा सकती थी, नहीं गई, आपके ऊपर समर्पित हो गई। खुशी मनाइए कि चलो ठीक है, जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा, जो नहीं मिला, अनजाने में नहीं मिला, वो भी ठीक है, वो तो चला गया ना, वो वापस लौट के नहीं आएगा। उसे सोच के अपना आज क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, कम से कम आज तो अपना बेहतर कर सकते हो ना आप। ओके, चलिए, तो संदीप जी आपका भी कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं मैडम। ठीक है, कल के पेपर के लिए तैयार है? बहुत सारा पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं? बहुत सारा मटेरियल आपने भेजा है, मैंने प्रिंट निकाला है, अभी कल पढ़ूंगा अभी। ठीक है, देखो बहुत सारा नहीं है, हमने जो पढ़ाया है ना वही है। अगर आपने हमारे पढ़ाते पढ़ाते ध्यान दिया होगा ना तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी पेपर दे लोगे, है ना।
तो जो हमने अभी इस हफ्ते पढ़ाया है वही पेपर में आएगा, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है कि जो कुछ अलग है, जो हमने यहाँ जितना पढ़ा है उतना ही है और उसी से आएगा। कृष्णा जी, आपको कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन मैम। ओके, चलिए, सभी का नो क्वेश्चन है तो अच्छी बात है। देखिए, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि हमें ये उम्मीद नहीं करना है कि सामने वाला ठीक होगा तो हम ठीक होंगे। हमें खुद में ठीक होना है, खुद के तकलीफ को दूर करना है। सामने वाला जैसा भी रहे वो उसकी प्रॉब्लम है। हाँ, हम डिसाइड करेंगे कि हमें अब उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। रहना है तो सही तरीके से रहना है, नहीं रहना है तो बिल्कुल अलग हो जाइए, तकलीफ लेके मत जिए, है ना। अगर तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो साथ छोड़ दो, और अगर साथ रहने का लालच है तो तकलीफ को छोड़ दो। अब जो जैसा है, जो मिल गया है उसे एक्सेप्ट करो, जो हो गया वो हो गया, और जो अब है और जो सामने है उसे स्वीकार करो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। जब फिर वैसी कंडीशन आएगी, जब फिर वैसा ही होगा तब सोचना। अभी उस पल को सोच के आप आज का आनंद बर्बाद मत करो, ठीक है? ओके सौरभ जी। इस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है। उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।